कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह रूस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। रूस की क्रांति या लेनिन की भूमिका के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए रूस की क्रांति तो हमने पढ़ा ही दिया था और ये रूस की क्रांति का ही टॉपिक है, तो ये भी आप एक बार अच्छे से देख ले। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है, इसलिए हमने इसको जो है आपके बीच में लाया है। तो रूसी समाज एवं अर्थव्यवस्था के निर्माण में लेनिन के योगदान का मूल्यांकन करें। तो लेनिन के बारे में यहाँ से क्या क्या उन्होंने सुधार किया है, किस प्रकार से उन्होंने रूस में एक कह सकते हैं कि रूस की क्रांति के बाद जो वहाँ का इकोनॉमी सुधार किया है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। तो ये पूछने की संभावना आपका 67th बीपीएससी में है, तो कभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन 67th में इसका पूछने का ज़्यादा संभावना है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है ऐप लिंक, उसको डाउनलोड कर लें और वहां से बाय कर लें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूमिका में क्या लिखेंगे। लेनिन रूस की क्रांति का महानायक थे या था, जिसने रूस की क्रांति को अंतिम रूप दिया। वर्ष 1917 में आपको पता ही होगा कि रूस में जारशाही के विरुद्ध दो क्रांति हुई। एक फरवरी की क्रांति जिसमें सत्ता जो है जार निकोलस द्वितीय से किसके हाथों में आई, तो केरेंस्की के हाथों में आई। फिर जो कि उस समय मध्यम वर्गीय प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इसके शासन के दौरान क्या हुआ कि किसान मजदूरों की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। फिर दूसरी क्रांति बोल्शेविकों के द्वारा 1917 में नवंबर में किया गया और उसका नेतृत्व करता कौन थे, तो लेनिन। और बोल्शेविक के नेतृत्व में हुई और अब सत्ता किसके हाथ में आई, लेनिन। सबसे पहले लेनिन अब क्या करेंगे कि लेनिन ने योजनाबद्ध तरीके से पहले केरेंस्की को देश छोड़ने पर मजबूर किया और फिर 1917 में रूस में प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया। तो अब तो सरकार प्रजातांत्रिक का गठन 1917 में कर दिया गया नवंबर दिसंबर में, लेकिन अब लेनिन के द्वारा विभिन्न सुधार किए जाएंगे। वो देखिए क्या क्या सुधार किया जाएगा, वो देखिए। लेनिन ने रूस में विभिन्न स्तरों पर सुधार किए। सबसे पहले सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर पर उसने क्या सुधार किया, फिर धार्मिक स्तर पर क्या किया, फिर आर्थिक स्तर पर क्या किया, सभी स्तरों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक स्तर पर। तो सबसे पहले जब यहाँ पर लेनिन की सत्ता आई तो किसानों और मजदूरों की प्रतिष्ठा में बढ़ी, क्योंकि यह सरकार ही किसानों और मजदूरों की और समाजवादियों की सरकार थी। उसके बाद महिला पुरुष दोनों को समान रूप से यहाँ पे राजनीतिक अधिकार स्वरूप आप देख सकते हैं कि वोट देने का अधिकार दिया गया, जिससे महिला और पुरुष में समानता को बल मिला। फिर जो इससे पहले सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी रूस में, जिससे किसानों का शोषण हो रहा था, उसका अंत हुआ। और फिर कुलीन भ्रष्ट जो नौकरशाही जैसे जार निकोलस द्वितीय था या उसके सहयोगी थे, उसका अंत हो गया, जिससे लोगों के शोषण में कमी आई। फिर क्या हुआ कि कामकाजी लोगों एवं महिलाओं के लिए लेनिन के द्वारा जगह जगह शिशुपाल शालाएं, जहाँ पे शिशुओं को रखा जाता था, चूंकि जो महिलाएं थे वो भी काम करने जा रही थी और आर्थिक गतिविधि में भाग ले सके, इसके लिए बहुत संख्या में शिशुशालाएं खोली गई थी। तो ये सब आप कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार में। फिर पूंजीवाद का अंत हुआ और समाजवादी व्यवस्था से किसान मजदूरों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। तो लेनिन ने समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर यह सब सुधार किए। अब आ जाइए धार्मिक स्तर पर क्या क्या सुधार किए। अब देखिए धार्मिक स्तर पर क्या सुधार हुए। तो धर्म के क्षेत्र में निरपेक्षता आई और यहाँ पे सभी धर्मों को समभाव दिया गया। चर्च का जो प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया गया और स्कूलों में जहाँ पे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में धर्म का जो विषय था उसको हटा दिया गया। तो धार्मिक स्तर पे ये सुधार देखने को मिले। फिर शिक्षा के स्तर पे सुधार, गांव-गांव और शहर में सभी जगह विद्यालय खोले गए और निःशुल्क यहाँ पे बच्चों के अध्ययन की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ रूस में। उसके बाद आर्थिक सुधार में देखिए लेनिन की आर्थिक गतिविधि उसके शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। वहाँ का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाता है लेनिन, तो वो बहुत ज़्यादा सुधार आता है वहाँ पे रूस की आर्थिक स्थिति में। तो इसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो 1921 से पहले यानी 1917 और 21 के बीच का चरण, उसके बाद
पूर्व 1921 से पूर्व की आर्थिक नीति और उसके बाद 1921 की न्यू आर्थिक नीति। तो एनईपी 1921 जो लेनिन का, ये पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, या लेनिन का आर्थिक सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब देखिए 1921 से पूर्व आर्थिक सुधार में उन्होंने क्या किया, क्योंकि रूस सामंतवादी और निरंकुश सत्ता से हस्तांतरित साम्यवादी विचारधारा के बदौलत आया था, मतलब साम्यवादी विचारधारा की बदौलत किया गया था। किसको? तो सामंतवादी और निरंकुश राजतंत्र को हस्तांतरण, ठीक है। अतः इसके आर्थिक नीति में पूंजीवादी शक्ति के विरोध देखने को मिलते हैं, ठीक है। पूंजीवादी जो भी देश थे वो रूस का विरोध करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या सुधार किया? 1921 से पहले किसानों को उनके अनाज बेचने पर रोक लगा दी, यानी अधिशेष उपज की स्थिति में भी वो अपने अनाज नहीं बेच सकते थे, जिससे किसानों में आगे चल करके आक्रोश भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर बेचना नहीं था किसानों को। सारी भूमि पर सरकार का स्वामित्व और सरकार सहकारी नीति से खेती को बढ़ावा देना चाहिए, यानी पूरे जो भी भूमि था उस पर सरकार ने नियंत्रण कर दिया और सहकारी कृषि माध्यम से, चूंकि साम्यवादी देश बन चुका था, इसीलिए सभी को बराबर यहाँ पे सहकारी नीति के माध्यम से खेती को बढ़ावा देना चाहिए। श्रमिकों के लिए प्रत्येक कारखाने में अपने प्रतिनिधि रखने का अधिकार दे दिया गया। प्रमुख उद्योग जैसे कपड़ा, लोहा, खनन को राष्ट्रीयकृत कर उसका संचालन सर्वोच्च आर्थिक परिषद द्वारा किया जाने लगा। तो ये सब सुधार आपको 1921 से पहले देखने को मिला, ठीक है, जिससे कुछ जो किसान थे या जनता थी वो आक्रोशित भी हुई। लेकिन फिर दोबारा 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, उसके तहत क्या किया गया कि अब किसानों को अधिशेष बेचने, जो खाने से ज़्यादा हो गया तो उसको बेचने की आज़ादी दे दी गई। उसके बाद किसानों को निजी रूप से खेती करने की छूट मिल गई। अब किसानों को भूमि दे दिया गया। पहले क्या किया गया था, सरकारी भूमि पे खेती करवाया जा रहा था, यानी पूरा स्वामित्व कर लिया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन अब क्या किया गया कि निजी रूप से खेती करने की छूट दी गई। एक ही व्यवसाय से जुड़े उद्योग का सूत्रीकरण एवं राष्ट्रीयकरण किया गया, सबको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। 20 से कम मजदूर वाली औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन विक्रय की स्वतंत्रता दी गई, यानी वह उत्पादन और सामान बिक्री को स्वतंत्र रूप से कर सकती, उसमें सरकार कोई उस पर ये अपना कानून नहीं लागू करेगी। यानी जो छोटे उद्योग था, कुटीर उद्योग, उसको स्वतंत्र कर दिया गया। इससे पहले क्या किया गया था कि सबको सरकार के अंदर राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। उसके बाद सीमित अर्थ में विदेशी कंपनियों को भी, सीमित अर्थ में विदेशी कंपनियों को भी उद्योग लगाने की रूस में छूट दी गई। 1922 में श्रमिक संहिता लाई गई। अब मजदूरों का काम का घंटा कितना हो गया, 8 घंटा, और दिन में और सप्ताह में 2 सप्ताह की वैतनिक तथा 2 सप्ताह की वैतनिक छुट्टी देने का, यानी पूरे साल में 2 सप्ताह 14 दिन की वैतनिक छुट्टी देने की बात की गई। उसके बाद मुद्रा के रूप में यरवी नमसे जारी की गई और 10 रूबल के बराबर थी। तो ये कि एक नया मुद्रा बनाया गया था रूस में। उसके बाद सरकारी बैंकों के द्वारा ऋण की व्यवस्था की गई, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए। व्यवसायिक उन्नति के लिए रिजर्व फंड का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेनिन ने रूस को एक नया रूप दिया, जिसमें अब सर्वहारा वर्ग के लोग सम्मान के साथ स्वतंत्र रूप से जी सकते थे। इस तरह रूस की क्रांति ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। वहीं लेनिन ने क्या किया, आर्थिक राजनीतिक आज़ादी या आर्थिक स्वतंत्रता की बात वहाँ पर किया। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। तो लेनिन की भूमिका आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से उसने 1917 में क्रांति में पार्टिसिपेट तो किया ही, साथ साथ अपने जो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, शैक्षणिक सुधार और आर्थिक सुधार के माध्यम से रूस की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव करने में पूरा भूमिका निभाया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर राइटिंग लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको फिर मैं बता दूं PDF या नोट्स या और भी क्लास चाहिए तो आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करें और वहां से बाय कर लें। और मात्र 2500 में आपके ऑप्शनल कराए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर बाय करें।
और बेहतर से बेहतर आप तैयारी करें, मेहनत करें और उम्मीद करें कि अगर आप इन सब टॉपिकों को पढ़ के जाते हैं तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।